साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 9, 10, 11, 12 NCERT बुक यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। और अभी जो फ़िलहाल आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो क्लास 10 का मैथमेटिक्स है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको सांख्यिकी चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। उसमें हम लोगों को 3 चीज़ें पढ़नी है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य भी 3 मेथड से पढ़ना है, 3 विधियां हैं। वो क्या है? प्रत्यक्ष रीति विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। तो प्रत्यक्ष रीति विधि का हमने फार्मूला बताया था और उसको फार्मूले का जो संकेत है, संकेतों का मतलब भी आपको बताया गया। एक बार फिर से आइए देखिए, प्रत्यक्ष रीति विधि से माध्य का फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों? प्रत्यक्ष रीति विधि से माध्य, प्रत्यक्ष रीति विधि से माध्य का फार्मूला है प्यारे बच्चों। माध्य को x बार से डिनोट करेंगे। x बार बराबर होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। प्यारे बच्चों ये बताया जा चुका। वेयर, जहाँ एक बार आप अपडेट हो जाइए, जहाँ f क्या है? फ्रीक्वेंसी, यानी f बारंबारता है प्यारे बच्चों। x क्या है? x पद है, पद। और सिग्मा क्या है? सिग्मा का मतलब ही योग है, सिग्मा योग का सिंबल है, तो सिग्मा का मतलब योग होता है। अब सिग्मा कहाँ कहाँ लगा है? f के पहले सिग्मा लगा है और fx के पहले। तो सिग्मा f का मतलब हुआ f का योग, और f क्या है? बारंबारता, यानी बारंबारताओं का योग। f का योग, सिग्मा f का मतलब बारंबारताओं का योग प्यारे बच्चों। और सिग्मा fx क्या है? f इंटू x का योग। इसका डिटेल आपको कल बताया गया था प्यारे बच्चों। आज से हम लोगों की एक्सरसाइज शुरू होगी और वो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 14.1। इसमें हम माध्य पढ़ेंगे और मेथड, किस मेथड से माध्य को हम फाइंड आउट करेंगे? प्रत्यक्ष रीति विधि से, यानी डायरेक्ट मेथड से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 14.1 का। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वे किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति घर माध्य की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो आपको माध्य ज्ञात करना है इसका। और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है, ये भी इसने पूछा है। तो हम लोग किस विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं? प्रत्यक्ष रीति विधि का, डायरेक्ट मेथड का। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन में आपको दिया है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। पौधों की संख्या है प्यारे बच्चों, ये है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। यानी कि आपको क्या दिया है? सतत श्रेणी। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और देखता हूँ लास्ट क्या है, और है 12 से 14।
12 से 14। ये है प्यारे बच्चों। अब हम तुरंत क्या निकालेंगे, पद निकालेंगे। ये हमको वर्ग अंतराल फ्रीक्वेंसी दिया है। और प्यारे बच्चों माध्य हमें किसका निकालना है, माध्य हमें पौधों की संख्या का निकालना है। क्वेश्चन एक बार फिर से बुक में देखिए, हमको किसका माध्य निकालना है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, यानी पौधों की संख्या का माध्य निकालना है। तो माध्य का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, पौधों की संख्या होगा। तो देखिए हम पद को निकालते हैं। पद का मतलब है मध्य बिंदु फाइंड आउट करेंगे, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु ही बनेगा पद यक्ष। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 0 से 2 का मतलब है 0 निम्न सीमा है और 2 उच्च सीमा है। ऐसे हम 2 से 4 की बात करें तो 2 निम्न सीमा है, 4 उच्च सीमा है। 4 से 6 की बात करें, 4 निम्न सीमा है और 6 उच्च सीमा है। यानी इस तरफ वाला जो आपका लिखा है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आपका निम्न सीमा है। और इस तरफ आपका जो लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये उच्च सीमा है। तो हम मध्य बिंदु को कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु का प्यारे बच्चों फार्मूला क्या होगा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु होगा प्यारे बच्चों निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा होल अपान 2। ये फार्मूला बनेगा मध्य बिंदु को ज्ञात करने का। तो सभी वर्ग अंतरालों का हमें क्या ज्ञात करना होगा, मध्य बिंदु। और वर्ग अंतराल देखिए ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब अनब्रेकेबल है प्यारे बच्चों। किस तरह, यहाँ 0 से 2 है तो यहाँ स्टार्ट क्या है 2 से 4। अगर यही 0 से 2 होके यहाँ 3 से 5 होता तो ये आपका कंटिन्यूअस नहीं होता, सतत नहीं होता ये। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ग अंतराल है वो सतत है, कंटिन्यूअस है, यानी कि टूट नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले वाले वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए प्रत्येक वर्ग अंतरालों का अंतर कितना है, प्रत्येक वर्गों का अंतर 2 है। तो हमने पहले वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकाला। और उसके बाद हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंस है वर्गों का, यानी 2 जोड़ते आएंगे ऐसे नीचे तक, तो हमें सभी वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। तो पहले वाले वर्ग का हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। फार्मूला हमारे सामने है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2, यानी 0 और 2 को जोड़ा जाए तो 2 आएगा, और 2 को 2 से भाग कर दो यानी उसका आधा कर दो, तो 2 का आधा 1 हो गया, 1। अब चूंकि हमारा जो वर्ग अंतराल है वो सतत है, डिसकंटिन्यू है, यानी कंटिन्यूअस है, अनब्रेकेबल जिसको कहते हैं, टूट नहीं रहा है, और प्रत्येक वर्गों का अंतर 2 है, हमने पहले भी बताया है। तो पहले वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकालिए। उसके बाद जो प्रत्येक वर्गों का अंतर है, जो समान अंतर 2 है, उसी को हम जोड़ते हुए चले आएंगे। तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 होगा, और 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। अब क्या दिया है आपको, घरों की संख्या। क्या दिया है, घरों की संख्या। घरों की संख्या बनेगा बारंबारता F। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से हमको दिया होगा बारंबारता F, वो दिया है क्वेश्चन में 1 2 1 1 2 1, फिर है 5 6 2 3, 5 6 2 3। अब डायरेक्ट मेथड से यानी प्रत्यक्ष रीति विधि से जो माध्य हम निकालते हैं उसका फार्मूला है x बार इज इक्वल टू, माध्य x बार इक्वल होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f।
यानी हमको एफ का कॉलम चाहिए जो कि हमको दिया होगा, और एफ एक्स का कॉलम चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो एफ इंटू एक्स का एक कॉलम आपको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, जिससे हम क्या निकाल सकें, सिग्मा एफ एक्स को हम ज्ञात कर सकें। तो एफ इंटू एक्स, एफ ये है, बारंबारता का कॉलम ये है, और यक्स का कॉलम ये है। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग गुणा। तो एक एकन्नम एक, 3 दूनी 6 होता है, 5 एकन्नम 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूना 22, 13 तिया 49। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हम टोटल करेंगे, जहाँ जहाँ सिग्मा लगा है, सिग्मा का मतलब योग होता है, हाँ। तो एफ पे सिग्मा लगा है, यानी हम एफ का टोटल करेंगे, और एफ एक्स के पहले सिग्मा है तो हम एफ एक्स का टोटल करेंगे। तो एफ का टोटल होगा सिग्मा एफ, और क्वेश्चन में दिया है कि 20 घरों का सर्वे किया गया है, तो 20 आना चाहिए। जोड़ के देखते हैं, 1 2 3, 3 1 4, 4 और 5 जोड़ेंगे 9, 9 और 6 15, 2 17, 3 20। और एफ एक्स का टोटल करेंगे, एफ इंटू एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का टोटल एफ एक्स का टोटल सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। और इसको ऐड करते हैं, 6 1 7 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 32, 3 हो गया हासिल, 3 5 8 2 10, 3 13, 3 16, यानी 162। अब क्या कीजिए, आप पौधों की संख्या का माध्य निकाल लीजिए। आपको माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसलिए माध्य, वो भी किस विधि से, प्रत्यक्ष रीति विधि से। इसलिए माध्य एक्स बार इक्वल, फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 162 अपान सिग्मा एफ कितना आया है 20। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दहम्मा 20, 2 8 16, 2 एकन्नम 2। अब देखिए 81 को 10 से डिवाइड कर रहा है तो ये 81 ही आएगा, लेकिन 10 में 1 0 होने की वजह से 21 से 1 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 8.1 आ जाएगा। तो माध्य x बार बराबर कितना आ गया 8.1, और हमारा मात्रक क्या होगा, किसका माध्य निकाला गया है, पौधों की संख्या का, तो इतने पौधे माध्य आ गया। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, वैसे मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, बुक उठा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। किसका माध्य निकालना है, दैनिक मजदूरी का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया क्या है आपको, दैनिक मजदूरी रुपए में, दैनिक मजदूरी रुपए में।
हाँ, तो क्या दिया है, दैनिक मजदूरी दिया है प्यारे बच्चों। 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। तो 500 से स्टार्ट हुआ है, 20-20 का डिफरेंस है, यानी 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से 560 प्यारे बच्चों, ये तो पता हो गया होगा। अगला क्या होगा, 560 से 580 और 580 से 600। इसके जस्ट बाद हम मध्य बिंदु को निकाल लेते हैं, वही पद यक्ष बन जाएगा। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ही क्या बन जाएगा, पद यक्ष। और अभी अभी आपको बताया गया है मध्य बिंदु को ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ो, जो रिजल्ट मिले उसका आप आधा कर दो, यानी उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 500 और 520 को जोड़ा जाएगा, 1020 होगा। 1020 का आधा 510 प्यारे बच्चों। अब चूंकि हमारा जो वर्ग अंतराल है वो सतत है, यानी अनब्रेकेबल है, कहीं नहीं टूट रहा है, 500 से 520, तो यहाँ की अगले वर्ग अंतराल की जो स्टार्टिंग है वो 520 से है और एंड कितना है 540, फिर अगले का जो है वो 540 से स्टार्ट हुआ, यानी सतत वर्ग अंतराल है। तो और प्रत्येक वर्गों का डिफरेंस कितना है, 20-20 है। तो पहले वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु आपने निकाल लिया 510, चूँकि प्रत्येक वर्गों का समान अंतर 20 है, तो सभी मध्य बिंदुओं में आप 20-20 जोड़ते आओ तो प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु मिलेगा। 510 में 20 जोड़ दो, 530, 530 में 20 जोड़ दो, 550, 550 में 20 जोड़ दो, 570 और इसमें 20 जोड़ेंगे 590। अब अगला आपको दिया होगा बुक से श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या ही बनेगा बारंबारता एफ। और वो बुक में दिया है आपको श्रमिकों की संख्या कितना दिया है, 12, 14, 8, 6 और 10। 12, 14, 8, 6 और 10। एक बार चेक कर लेते हैं, ये दिया है आपको 12, 14, 8, 6 और 10। प्यारे बच्चों, फार्मूले को देखते हुए प्रत्यक्ष रीति विधि का फार्मूला क्या है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यानी एक कॉलम हमारा छूट रहा है, वो कौन सा, फार्मूले के अकॉर्डिंग f इंटू एक्स का। तो एक कॉलम आप बनाइए खुद से, वो होगा f इंटू एक्स। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 510 और 12 का मल्टीप्लाई, ये यफ है, यफ का कॉलम है, ये यक्स का कॉलम है, तो एफ एक्स क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों कॉलम का, वो भी संगत। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 0, 12 एकन्नम 12, एक हासिल हो गया, 12 पंचे 60 और एक 61। यहाँ 14 से गुणा करेंगे, 0, 14 तियाँ 42, 4 हुआ, 14 पंचे 70 और 4 74। यहाँ आते हैं 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44। यहाँ आते हैं 0, 6 सते 42, 4 हुआ, 6 पंचे 30 और 4 34। अब यहाँ आते हैं 590 में 10 से गुणा करेंगे, 6100 हो जाएगा।
अब फार्मूले को देखते हुए हमें किन किन कालमों को जोड़ना है, एफ को जोड़ना है, सिग्मा एफ है, और एफ एक्स को जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स है। यानी योग जो हमारा होगा 2 कॉलम का होगा, किसका किसका होगा, एफ का और एफ एक्स का योग। एफ का टोटल होगा सिग्मा एफ और एफ एक्स का टोटल होगा सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़िए। 20 श्रमिक, कितने श्रमिक दिए थे, 50 देख लेता हूँ कितने श्रमिक हैं, 50। जोड़ने पे 50 आना चाहिए। 12 14 26, 26 8 34, 34 और 6 40 और 10 50। इनको ऐड कीजिए। 0 2 2 4 2 6, 1 4 5, 5 4 9 4 13 और 9 22, 2 होगा हासिल। 6 7 13, 13 4 17, 3 20, 5 25 और 2 27। अब माध्य निकाल लीजिए। किसका माध्य निकालना है, दैनिक मजदूरी का। हमेशा वर्ग अंतराल का ही माध्य निकाला जाएगा। तो जो हमारा उत्तर होगा वो किसका होगा, जो वर्ग अंतराल जिस उसमें दिया होगा, जिस राशि में। तो देखिए माध्य यानी दैनिक मजदूरी का माध्य, माध्य x बार बराबर, वो भी कौन से मेथड से, प्रत्यक्ष रीति विधि से। x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आया है 27,260 अपान सिग्मा एफ है प्यारे बच्चों 50। आप 0 काट दो और क्या करो, 5 से डिवाइड करने से बेटर क्या है, आप अंश और हर को 2 से गुणा कर दो, आप भाग करने से बच जाओगे। तो आइए गुणा करते हैं अंश को। 2 छंग 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 सते 14 हासिल 1 हुआ, 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 से अगर हम 5452 को भाग करेंगे तो इकाई से 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसलिए x बार बराबर कितना आ जाएगा, 545 रुपये 20 पैसे। तो उसके लिए एक 0 बढ़ा दो, इतना रुपये आ जाएगा प्यारे बच्चे। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी बुक देखिएगा आप। 3 है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता f को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे माध्य दिया है, माध्य जेब खर्च 18 रुपये आपको दिया है, लुप्त बारंबारता f आपको निकालना है। तो क्या दिया है, दैनिक जेब भत्ता रुपये में, दैनिक जेब भत्ता किसमें, रुपये में। हाँ, कितना दिया है ये,
ये दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। दो दो का डिफरेंस है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 23 और 23 से 25। ठीक है, अब इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु यानी पद यक्ष। तो कैसे निकाला जाता है? अभी दो क्वेश्चन में आपने जाना। निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ेंगे, 13 और 11 को ऐड करेंगे 24 होगा, 24 का आधा कर देंगे यानी 12। अब जो वर्ग अंतराल हमारा है सतत है यानी टूट नहीं रहा है और प्रत्येक वर्गों का समान अंतर 2 है। तो पहले वर्ग अंतराल का हमने मध्य बिंदु निकाला और प्रत्येक वर्गों का समान अंतर 2 है, तो पहले वाले मध्य बिंदु में 2 जोड़ेंगे, अगले वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु मिलेगा। ऐसे 2 2 2 जोड़ते आएंगे, सभी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु आपको मिल जाएगा। तो 12 में 2 जोड़ देंगे 14, 14 2 16, 16 और 2 18, 18 2 20, 20 और 2 22। अब आपको बारंबारता दी होगी और उसके लिए क्या है? बच्चों की संख्या। ये हुआ बारंबारता F। वो कितना दिया है? 7 6 9 7 6 9। फिर नेक्स्ट 3 का क्या दिया है? 13 F 5 4, 13 F 5। अरे ये कहीं छूट गया। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 23, 19 से 21, 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से 25। एक बार रीचेक करते हैं। 12 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 22 2 24। हाँ प्यारे बच्चों, तो एक और लास्ट वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता है 4। फार्मूले के अकॉर्डिंग एक कॉलम और बढ़ेगा, वो कौन सा होगा? F इंटू यक्स का। आप लोग 2 क्वेश्चन में जान चुके। तो एक कॉलम हम कौन सा बढ़ाएंगे? F इंटू यक्स का। F का कॉलम ये है, यक्स का कॉलम ये है, इनका जो संगत हम जो है एलिमेंट्स का गुणा करवा लेंगे। तो 12 सत्ते 84, 14 छंग 84, 12 सत्ते 84, 14 छंग 84, 16 नवैया 144। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 अट्ठे 104 हासिल 10, 13 एकन्नम 13 और 10 23, 20 इंटू F 20 F, 22 पंचे 110, 24 चौको 96। अब आपको योग किसका करना है? आपको पता है किसका किसका करना है? F का और Fx का योग कर दीजिए। और बारंबारता का योग क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है। F का टोटल कहलाएगा सिग्मा F। आइए हम लोग ऐड करते हैं।
बुक में भले दिया है, एक बार ऐड करते हैं, नहीं इसमें नहीं दिया है। तो इसको ऐड करने के लिए आप क्या कीजिए, यफ को छोड़ दीजिए, क्योंकि यफ हमें ज्ञात करना है और यफ के बारे में हमें नॉलेज नहीं है। एक चीज़ और, यहाँ हमें लुप्त बारंबारता स्मॉल यफ ज्ञात करना है, तो यहाँ जो बारंबारता का कॉलम है उसको कैपिटल यफ कर दीजिए, और ये नेक्स्ट कॉलम कैपिटल यफ इंटू यक्स हो जाएगा। हाँ, तो इसको छोड़ के बाकी ऐड कीजिए। 7 6 13 9 22, 22 और 13 35, 5 40 और 4 जोड़ देंगे 44। 44 तो संख्याओं का योग हुआ। अब यफ को भी इसमें जोड़िए तो प्लस यफ हो जाएगा। इसको भी जोड़िए, एफ एक्स का टोटल होगा सिग्मा एफ एक्स, और ये क्या होगा 20 यफ को छोड़कर बाकी पहले सारे ऐड कर लीजिए। 4 चौक 16, 16 6 22, हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 4 20, 3 23, 1 24, 24 और 9 33, 33 और 2 35, हासिल 3, 1 2 3, 3 1 4, 4 और 3 7, 752 आया। अब 20 एफ को भी जोड़ना है तो प्लस 20 एफ, और दैनिक जेब खर्च का माध्य दिया है, माध्य जेब खर्च आपको दिया है 18 रुपये। माध्य जेब खर्च एक्स बार इज इक्वल टू 18 रुपये, इट्स गिवन। और जो कॉलम बना है हमारा वो प्रत्यक्ष रीत विधि से माध्य का कॉलम है, तो यहाँ माध्य एक्स बार का फार्मूला क्या बनेगा, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, कैपिटल में है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा कैपिटल एफ बराबर 18। सिग्मा एफ एक्स आया है प्यारे बच्चों 752 प्लस 20 एफ अपान सिग्मा एफ आया है 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 18। अब 44 प्लस एफ का यहाँ क्रॉस गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ इज इक्वल टू 18 इंटू 44 प्लस एफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ इज इक्वल टू 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 89 होगा, प्लस 18 एफ। 18 एफ को यहाँ लाते हैं, संख्या 752 को वहाँ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा पक्षांतर करने पे 20 एफ माइनस 18 एफ इज इक्वल टू 792 माइनस 752। 20 एफ में से 18 एफ माइनस करेंगे 2 एफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। 792 में से 752 घटाएंगे 40 आएगा। अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये डिवाइड करेगा 40 को, तो एफ बराबर हो जाएगा 40/2। इसलिए लुप्त बारंबारता एफ बराबर आ जाएगा 20। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जो बचे हैं उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको लगवाऊंगा, या जो कुछ हटके है इससे वो लगवाऊंगा, और उसके बाद जो है प्रत्यक्ष रीति विधि से माध्य को ज्ञात करने का जो विधि है, मेथड है, वो आप जान जाएंगे। फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ आपको मिलूँगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।